हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंसेक्ट थोरैक्स के बारे में। देखो, लास्ट क्लासेस के अंदर अपन ने देखा कि इंसेक्ट बॉडी रीजन का जो फर्स्ट जो बॉडी रीजन है हेड, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, वो है इंसेक्ट थोरैक्स के बारे में। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि इंसेक्ट का जो थोरैक्स है वो होता क्या है। तो देखो, इंसेक्ट बॉडी का जो सेकंड एंड मिडिल जो बॉडी रीजन होता है, दिस इज नोन एज थोरैक्स। और ये जो थोरैक्स है ये जनरली 3 सेगमेंटेड होता है। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं अपन क्या, प्रोथोरैक्स। सेकंड सेगमेंट को अपन बोलते हैं मीजोथोरैक्स। एंड लास्ट जो सेगमेंट होता है, थर्ड सेगमेंट, इसे बोलते हैं अपन क्या, मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो ये जो थोरैक्स है ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से सेगमेंट्स है, प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो ये तीनों जो सेगमेंट्स है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ये तीनों ही सेगमेंट क्या होते हैं कि 3 स्क्लेराइड से मिलकर बने होते हैं। एक डोर्सल स्क्लेराइड होती है, दिस इज नोन एज टर्गम या नोटम। और एक वेंट्रल स्क्लेराइड होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और जो लेटरल स्क्लेराइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरोन बोलते हैं। देखो कैसे समझना, जैसे ऐसे मान लो कि ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये क्या है, थोरैक्स है। तो थोरैक्स की जो अपने को ऊपर से जो सतह दिख रही है, डोर्सल सरफेस दिख रही है, ये क्या होती है, टर्गम या नोटम होती है। अब देखो, एक सरफेस इसके पीछे छुपी हुई है, तो जो नीचे की तरफ जो छुपी हुई सरफेस है, दिस इज नोन एज स्टर्नम। और एक क्या होती है, लेटरल सरफेस होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन क्या, प्लूरोन बोलते हैं। अब देखो, जनरली अपन देखते हैं कि इंसेक्ट के जो थोरैक्स है, इस थोरैक्स पे क्या क्या मिलता है अपने को देखने को। तो अपने को थोरैक्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ क्या दिखते हैं, लेग्स दिखती है और 2 पेयर विंग्स। इसके अलावा 2 पेयर क्या दिखते हैं अपने को, स्पाइरिकल्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स तीनों के ऊपर क्या होते हैं, 1 पेयर क्या होती है, लेग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और देखो विंग्स जो होते हैं, ओनली 2 पेयर विंग्स होते हैं। और ये 2 पेयर विंग्स कहाँ पे होते हैं, प्रोथोरैक्स पे विंग्स नहीं पाए जाते। प्रोथोरैक्स पे विंग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल मीजो और मेटाथोरैक्स पे। मीजो और मेटाथोरैक्स को अपन कलेक्टिवली रूप से क्या बोल सकते हैं, टीरोथोरैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो विंग्स जो हैं, वो विंग्स कहाँ होते हैं इंसेक्ट के अंदर, टीरोथोरैक्स पे विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मीजोथोरैक्स पे जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं फोर विंग। और जो मेटाथोरैक्स पे जो विंग्स होते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, हाइंड विंग्स बोलते हैं। ऐसे ही प्रोथोरैक्स पे जो लेग्स होती हैं उन्हें 4 लेग्स, मीजोथोरैक्स पे जो लेग्स होती हैं उन्हें मिडिल लेग्स, और मेटाथोरैक्स पे जो लेग्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं साथियों, उसे बोलते हैं हाइंड लेग्स बोलते हैं। तो इंसेक्ट के जो थोरैक्स हैं, जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं, वो क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 2 पेयर्स क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। और 2 पेयर्स क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, और जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो मीजो और मेटा प्लूरोन है, जो लेटरल स्क्लेराइड होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो थोरैक्स है, थोरैक्स को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, मतलब चलने वाले अंगों का क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्योंकि देखो, जो लेग्स है वो भी कहाँ होती हैं, थोरैक्स पे। और इंसेक्ट जब फ्लाइट करता है तो विंग्स के द्वारा करता है, तो वो भी कहाँ होते हैं, थोरैक्स पे होते हैं। इसलिए इसे थोरैक्स को किस नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अपन आगे चलते हैं। देखो, आगे अपन देखते हैं कि जो तीनों स्क्लेराइड्स होती हैं, उन तीनों स्क्लेराइड्स के बारे में अपन जानते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कि देखो एक डोर्सल सरफेस जो अपने को ऊपर की तरफ दिखती है उसे नोटम बोलते हैं, और एक सरफेस जस्ट इसके अपोजिट होती है वो क्या होती है, स्टर्नम। और स्टर्नम और नोटम जो लेटरल जो स्क्लेराइट होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नोटम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे नोटम। नोटम क्या होता है, डोर्सल बॉडी प्लेट होती है थोरेसिक सेगमेंट्स की, या यूं बोल सकते हैं कि डोर्सल स्क्लेराइट्स होती है थोरेसिक सेगमेंट्स की। अब जो आपको पता है कि प्रोथोरेक्स पे जो नोटम प्रेजेंट होगी उसे प्रोनोटम बोलते हैं, मीजोथोरेक्स पे जो नोटम होगी उसे मीजोनोटम, और मेटाथोरेक्स पे जो नोटम होती है उसे क्या बोलते हैं, मेटानोटम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रोनोटम होती है, ये प्रोनोटम क्या होती है, अनडिवाइडेड होती है, डिवाइडेड नहीं होती। ग्रास ऊपर में ये सेडल शेप की होती है, जबकि कॉकरोच के अंदर जो प्रोनोटम है वो कैसे होती है, सिल्ड लाइक प्रोनोटम प्रेजेंट होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको याद रखना है कि ग्रास हॉपर के अंदर किस टाइप की प्रोनोटम प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सैडल शेप, और कॉकरोच में कैसी होती है, सिल्ड लाइक। अब अगर टीरोथोरेक्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि मीजो और मेटाथोरेक्स को कलेक्टिवली रूप से क्या बोलते हैं, टीरोथोरेक्स बोलते हैं। तो जो टीरोथोरेसिक नोटम है, ये टीरोथोरेसिक नोटम 3 सूचर्स और 5 ट्रगाइड्स से मिलकर बनी होती है। 3 सूचर्स कौन से होते हैं, एंटीकोस्टल, प्री स्कूटल और स्कूटेलर। ठीक है, ये 3 सूचर्स होते हैं, इनमें 5 टर्गाइड्स प्रेजेंट होती है, एक्रोटर्गाइड, प्री स्कूटम, स्कूटम, स्कूटेलम एंड पोस्ट स्कूटेलम। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर जो है वो एक्रोटर्गाइड्स प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्रोटर्गाइड्स के नीचे प्री स्कूटम प्रेजेंट होता है, फिर बीच के अंदर क्या होता है, स्कूटम, और लास्ट में क्या होता है, स्कूटेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो है स्कूटम और स्कूटेलम को जो है वो कौन सेपरेट करता है, स्केटुलर। ठीक है, जो स्कूटेलर है वो स्कूटम और स्कूटेलम को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो एंटीकोस्टल जो सूचर्स होता है वो क्या करता है, एक्रोटर्गाइड और प्री स्कूटम को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। यहां पे देख रहे होंगे ये, तो एक्रोटर्गाइड और प्री स्कूटम को सेपरेट कौन करता है, एंटीकोस्टल जो सूचर होता है वो सेपरेट करता है। स्कूटम और स्कूटेलम को स्कूटेलर जो है वो सेपरेट करने का काम करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंटीकोस्टल है और एक्रोटर्गाइड और प्री स्कूटम जो टर्गाइड से इन्हें कौन सेपरेट करता है, तो इन्हें कौन सेपरेट करता है, इन्हें करता है प्री स्कूटम, एंटीकोस्टल जो सकल्स या सूचर है वो सेपरेट करता है, जबकि स्कूटम और स्कूटेलम को कौन करता है, स्कूटेलर। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, क्या होता है कि जो लेपिडोप्टेरन्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोनोटम की साइड पे क्या होता है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, पटागिया बोलते हैं। पटागिया क्या होता है कि लेपिडोप्टेरन्स की जो प्रोनोटम है उस प्रोनोटम के साइड में एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं, पटागिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से। कार्तिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट अपन चलते हैं कौन से स्क्लेराइट के बारे में, स्टर्नम। स्टर्नम कैसे स्क्लेराइट होती है आपको पता है, वेंट्रल जो बॉडी प्लेट होती है इस थोरेसिक सेगमेंट्स की उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। समझ में आ गया होगा। प्रोथोरेक्स पे जो वेंट्रल स्क्लेराइट होती है उसे प्रोस्टर्नम, मीजो पे जो होती है मीजोस्टर्नम और मेटा पे जो होती है मेटास्टर्नम। अब जो थोरेसिक स्टर्ना है ये जो है ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए सेगमेंटल प्लेट, और उस सेगमेंटल प्लेट को बोलते हैं यू स्टर्नम एंड इंटरस्टेनाइट जिसे क्या बोलते हैं, स्पिना स्टर्नम बोलते हैं। जो थोरेसिक स्टर्ना है, जो वेंट्रल बॉडी प्लेट है, ये एक
किसके द्वारा, सेगमेंटल प्लेट जिसे यू स्टर्नम बोलते हैं, और एक इंटरस्टर्नाइट होती है स्पिना स्टर्नम, उसके द्वारा मिलकर बने होते हैं। यू स्टर्नम जो है, जो सेगमेंटल प्लेट्स है, ये 3 स्टर्नाइट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, प्री स्टर्नम, बासिस्टर्नम एंड स्टर्नेलम। ठीक है, जो ये यू स्टर्नम है, ये यू स्टर्नम भी 3 स्टर्नाइट से मिलकर बनी होती है, प्री स्टर्नम, बासिस्टर्नम और स्टर्नेलम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस डायग्राम के अंदर आराम से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो प्लूरोन है, ये प्लूरोन क्या होती है, लेटरल स्क्लेराइड्स होती है। ठीक है, नोटम और स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो जो स्क्लेराइड्स है प्लूरोन की, दिस इज नोन एज प्लूराइड्स। प्लूरोन की स्क्लेराइड्स को क्या बोलते हैं, प्लूराइट बोलते हैं। एंड दे फ्यूज टू फॉर्म ए प्लूरल प्लेट, और ये आपस में जुड़कर एक प्लूरल प्लेट का निर्माण करती हैं। प्लूरल प्लेट क्या होती है, डिवाइड होती है एक एंटीरियर एपिस्टर्नम के अंदर और एक पोस्टीरियर एपिमेरोन के अंदर, किसके द्वारा, प्लूरल सूचर के द्वारा। ठीक है, देखो ये है, ये आप जो देख रहे हो यहां पे, ये क्या है, ये है प्लूरल सूचर। ठीक है, प्लूरल सूचर है, ये है एंटीरियर स्क्लेराइड एपिस्टर्नम और ये है एपिमेरोन। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एपिस्टर्नम और एपिमेरोन को सेपरेट कौन करता है, तो जो प्लूरल सूचर है ये सेपरेट करने का काम करता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्लूरल प्लेट्स डिवाइड करती है एंटीरियर एपिस्टर्नम और पोस्टीरियर एपिमेरोन को कौन, प्लूरल सूचर करता है। अब देखो नेक्स्ट जो है टीरोथोरेसिक प्लूरोन प्रोवाइड्स स्पेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ विंग्स एंड लेग्स। जो टीरोथोरेसिक जो प्लूरोन है वो विंग्स के आर्टिकुलेशन और लेग्स के आर्टिकुलेशन के लिए क्या, स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थोरेसिक अपेंडेजेस। थोरेसिक अपेंडेजेस मैंने आपको बताया कि लेग्स होती है, 3 पेयर क्या होती हैं, लेग्स, 2 पेयर क्या होते हैं, विंग्स, और 2 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोप्लूरोन पे और मेटाप्लूरोन पे। 1 पेयर मीजोप्लूरोन पे, 1 पेयर मेटाप्लूरोन पे। विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोथोरेक्स पे और मेटाथोरेक्स पे। ठीक है, 1 पेयर मीजोथोरेक्स पे, 1 पेयर कहाँ होते हैं, मेटाथोरेक्स पे, और दोनों को कलेक्टिवली रूप से टीरोथोरेक्स भी बोलते हैं। 3 पेयर्स क्या होती है, लेग्स होती है, 1 पेयर ईच थोरेसिक सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी। कार्तिक, स्टर्नम में सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया। देखो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो थोरेसिक स्टर्ना है, मतलब स्टर्नम जो वेंट्रल बॉडी प्लेट है, ये वेंट्रल बॉडी प्लेट भी क्या होता है, एक सेगमेंटल प्लेट यू स्टर्नम और एक इंटरस्टर्नाइट जो है स्पिना स्टर्नम, दोनों से मिलकर स्टर्ना बनती है। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इंसेक्ट लेग्स के बारे में। जनरली मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट के अंदर 3 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि जो मीजो प्रोथोरेक्स पे जो लेग्स होती है उन्हें 4 लेग बोलते हैं, मीजो पे जो लेग्स होती है उन्हें मिडिल लेग, और मेटा पे जो लेग्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हाइंड लेग्स बोलते हैं। ये चीज आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलेंगे तब देखेंगे कि किसी इंसेक्ट में 4 लेग मॉडिफाइड होगी, किसी में हाइंड लेग्स मॉडिफाइड होती है। जनरली अगर अपन देखें इंसेक्ट के टिपिकल लेग्स के अंदर तो कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं लेग्स के अंदर। सबसे जो पहला जो बेसल और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है इंसेक्ट लेग का, जिससे इंसेक्ट लेग थोरेक्स से कनेक्ट होती है, दिस इज कोक्सा। उसे क्या बोलते हैं, कोक्सा बोलते हैं। कोक्सा के बाद में जो सेकंड सेगमेंट होता है
फर्स्ट जो सेगमेंट है इसे क्या बोलते हैं, कोक्सा। इससे क्या होता है, कोक्सा थोरैक्स से अटैच रहता है। फिर जो सेकंड सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट को बोलते हैं ट्रोकेंटर। क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर बोलते हैं। जनरली ट्रोकेंटर देखो इंसेक्ट के अंदर सिंगल सेगमेंटेड होता है, लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, सिंगल सेगमेंटेड होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ट्रोकेंटर कितना सेगमेंट होता है, 2 सेगमेंटेड ट्रोकेंटर। 2 सेगमेंटेड ट्रोकेंटर किस में प्रेजेंट होता है, एक तो ऑर्डर ओडोनाटा के अंदर जिसमें ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाईज आती हैं, और एक फैमिली इक्न्यूमोनिडी। इक्न्यूमोनिडी आप जानते हो फैमिली किसकी फैमिली होती है, जो पैरासिटोइड्स होते हैं, हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये जो ट्रोकेंटर है, ये ट्रोकेंटर क्या होता है, 2 सेगमेंटेड ट्रोकेंटर होता है ऐसे। और जो सेकंड सेगमेंट है ये फीमर से कनेक्ट रहता है, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटुलस बोलते हैं। ट्रोकेंटुलस बोलते हैं ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो ट्रोकेंटर से फिर क्या होता है कि फीमर, जो फीमर है, ये फीमर क्या होती है, ट्रोकेंटर से कनेक्ट होती है। और जो फीमर है वो इंसेक्ट लेग का सबसे स्ट्रोंगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है, ठीक है। फिर देखो फीमर से जो है वो क्या कनेक्ट होता है, टीबिया कनेक्ट होता है, ठीक है, टीबिया कनेक्ट होता है। और टीबिया के बाद में क्या होता है, टार्सस होता है। टार्सस क्या होता है, सब सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो रहता है, जिसे अपन बोलते हैं टार्सोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सोमियर्स बोलते हैं। जनरली टार्सोमियर्स कितने होते हैं, 1 to 5 होते हैं। इन्हें बोलते हैं टार्सोमियर्स, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इन्हें। और पूरे को क्या बोलते हैं, टार्सस बोलते हैं। अब देखो जो बेसल जो टार्सल सेगमेंट है, ये क्या होता है, जनरली लार्ज होता है अदर सेगमेंट से, तो इसे बोलते हैं क्या, ये जो फर्स्ट जो टार्सल सेगमेंट है ये जनरली क्या होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है बाकी सेगमेंट से, इसे बोलते हैं बासी टार्सस। बासी टार्सस बोलते हैं, ये चीज याद रखना। फिर टार्सस के बाद में लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, प्री टार्सस प्रेजेंट होता है, जिसे इंसेक्ट फुट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, ए पेयर ऑफ क्लो होती है। इट हैज ए पेयर ऑफ क्लो विथ कसन एट बेस ऑफ इट कॉल एज पुलविलाई। एक पेयर क्या होती है, यहाँ पे क्लो प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पुलविलाई, पुलविली, ठीक है, या पुलविलाई। और इन दोनों के बीच में एक पेड प्रेजेंट होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में एक पेड प्रेजेंट होता है जिसे आरोलियम के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, एरोलियम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंसेक्ट लेग के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे जो बेसल पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोक्सा, जो कि इंसेक्ट लेग को थोरैक्स से कनेक्ट करता है। सेकंड ट्रोकेंटर होता है। ट्रोकेंटर जनरली 1 सेगमेंटेड होता है, लेकिन कुछ इंसेक्ट जैसे ओडोनाटा, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाइज और इक्न्यूमोनिडी के अंदर क्या होता है, ट्रोकेंटर 2 सेगमेंटेड होता है। फिर ट्रोकेंटर से क्या होता है, फीमर कनेक्ट होती है। फीमर सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है लेग्स का। फीमर के बाद में क्या होता है, टीबिया होता है। टीबिया से टार्सस जुड़े होते हैं। टार्सस सब सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। और ये सेगमेंट जनरली 1 to 5 हो सकते हैं। और जो बेसल जो या फर्स्ट जो टार्सस सेगमेंट है, ठीक है, या फर्स्ट टार्सोमियर्स जो है वो
जनरली क्या होता है, बाकी सेगमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बासी टार्सस बोलते हैं। लास्ट में आता है प्री टार्सस, जिसे इंसेक्ट फुट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक पेयर क्लो प्रेजेंट होती है जिसे पुलविली बोलते हैं, और पुलविली के बीच के अंदर एक पेड प्रेजेंट होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, एरोलियम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ इंसेक्ट लेग। आपको पता है कि भाई इंसेक्ट जो है वो अपनी लेग्स को अलग अलग वर्क के लिए क्या कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। सबसे पहली पिक्चर आपको दिख रही होगी ग्रास होपर की, इसके बारे में जानते हैं। देखो ग्रास होपर की जो 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स और जो मिडिल लेग्स, ये दोनों ही लेग्स किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, वॉकिंग के अंदर, और इन्हें बोलते हैं क्या, एम्बुलाटोरियल टाइप लेग, एम्बुलाटोरियल। और ये एम्बुलाटोरियल किस काम में आती है, वॉकिंग के लिए। जबकि जो ग्रास होपर की जो हाइंड लेग्स है, ये हाइंड लेग्स को बोलते हैं क्या, साल्टाटोरियल टाइप, और ये किस काम के लिए मॉडिफाइड होती है, ये जंपिंग करने के लिए। मतलब ग्रास होपर जंप किससे मारता है, हाइंड लेग से मारता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रास होपर की 4 और मिडिल लेग्स, जो ग्रास होपर है या डर्माप्टेरा ईयर विंग्स है, ईयर विंग्स, इनके अंदर 4 लेग्स और मिडिल लेग्स को क्या बोलते हैं, एम्बुलाटोरियल, और ये किस काम के लिए मॉडिफाइड होती है, वॉकिंग टाइप के लिए, ठीक है। सेकंड, ग्रास होपर के हाइंड लेग्स को किस नाम से जानते हैं अपन, साल्टाटोरियल, और ये किस वर्क के लिए मॉडिफाइड होती है, जंप मारने के लिए मॉडिफाइड होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्रोसोरियल टाइप, जो कि रनिंग लेग्स भी बोलते हैं जिन्हें। ये किस में प्रेजेंट होती है, ये कॉकरोच के अंदर, आंट्स के अंदर, वास्प के अंदर प्रेजेंट होती है, और तीनों ही पेयर किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्रोसोरियल टाइप लेग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये है ऐसी क्रोसोरियल लेग्स है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो स्केनसोरियल लेग्स, जिन्हें क्लिंगिंग टाइप लेग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि सरफेस से चिपकने के लिए काम में आती है। और ये किस में पाई जाती है, हेड लॉस, जो जूं होती है, सर की जो जूं होती है उसके अंदर प्रेजेंट हो है। और इनके तीनों पेयर लेग्स ही किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्लिंगिंग टाइप लेग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिडुलाटोरियल टाइप, और ये किस काम के लिए, ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मॉडिफाइड होती है। ये किस में पाई जाती है, मेल ग्रास होपर और जो क्रिकेट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फोसोरियल लेग्स, जिन्हें बोरोविंग लेग्स भी बोलते हैं या डिगिंग लेग्स भी बोलते हैं, किस काम में, जो मोल क्रिकेट की जो 4 लेग्स है वो गड्ढा खोदने के लिए, जो सोयल है उस सोयल के अंदर गड्ढा खोदने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, और उन लेग्स को बोलते हैं क्या, फोसोरियल लेग्स बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मोल क्रिकेट की लेग्स है, ये मोल क्रिकेट है, तो इन लेग्स को बोलते हैं फोसोरियल लेग। क्या बोलते हैं, फोसोरियल लेग बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रेप्टोरियल। रेप्टोरियल लेग्स प्रेजेंट होती है प्रेइंग मेंटिड्स के अंदर, और ये प्रेइंग मेंटिड्स की जो 4 लेग है, जो आगे वाली जो लेग्स हैं, ये लेग्स इन्हें बोलते हैं रेप्टोरियल। और ये अपनी आगे वाली लेग से क्या काम करता है, जो प्रे होता है, जो शिकार होता है उसे पकड़ने का काम करता है, तो इन्हें बोलते हैं ग्रेस्पिंग लेग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नाटाटोरियल टाइप। नाटाटोरियल टाइप जो लेग्स है इन्हें बोलते हैं स्विमिंग टाइप्स। और जो वाटर बीटल या वाटर बग्स है अपनी हाइंड लेग्स से क्या काम करते हैं, स्विमिंग करने का काम करते हैं, और इन लेग्स को बोलते हैं क्या, नाटाटोरियल लेग। तो जो वाटर बग और वाटर बीटल है इनकी हाइंड लेग्स को क्या बोलते हैं, नाटाटोरियल लेग्स। नेक्स्ट आती है साथियों क्या, स्टिकिंग लेग्स या क्लाइंबिंग टाइप। स्टिकिंग या क्लाइंबिंग टाइप, देखो जो हाउस फ्लाई होती है उनकी तीनों पेयर जो लेग्स है, 4 मिडिल और हाइंड लेग्स, वो किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, स्टिकिंग टाइप में या क्लाइंबिंग टाइप में। लेकिन यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं कि जो हाउस फ्लाई के जो लेग्स है उनके अंदर एरोलियम जो है, मीडियन पेड जो है वो अब्सेंट होता है,
उसकी जगह पे क्या होता है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, एम्पोडियम बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे, ये है जो आप ये देख रहे हो, ये होता है क्या, एम्पोडियम, ठीक है। और जो पुलविलाई मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो पुलविलाई है वहां पे क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं टेंट हेयर्स। क्या बोलते हैं, टेंट हेयर्स बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि एम्पोडियम किस में प्रेजेंट होता है, अरोलियम अलग है, एम्पोडियम अलग है। एम्पोडियम प्रेजेंट होता है किसमें, हाउस फ्लाई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आती है फोराजियल लेग्स, और फोराइज का मतलब होता है टू कलेक्ट फूड मटेरियल, ठीक है। और हनी बीज की लेग्स को बोलते हैं फोराजियल लेग्स। अब देखो हनी बी की 4 लेग, मिडिल लेग और हाइंड लेग अलग अलग वर्क के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। जो 4 लेग्स हैं, इन 4 लेग्स पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक आई ब्रश प्रेजेंट होता है, एक एंटीना क्लीनर प्रेजेंट होता है और एक पोलन ब्रश प्रेजेंट होता है। आई ब्रश क्या होता है, जो टीबिया है वहां पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो किस काम के लिए उपयोगी होते हैं, वो कंपाउंड आइज को क्लीन करने के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। एंटीना क्लीनर्स जो हैं, वहां पे एंटीना क्लीनर्स पे क्या होती है, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, एक वेलम और एक एंटीना कोम्ब। और ये क्या काम के लिए उपयोगी होते हैं, इट इज यूजफुल टू क्लीन द एंटीना। एंटीना को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं, जो हनी बीज होती है वो एंटीना क्लीनर्स यूज करती है। जबकि जो ब्रिस्टल्स होते हैं बासी टार्सस पे, वो क्या बनाते हैं, पोलन बर्स बनाने का काम करते हैं। और ये किस लिए यूजफुल होते हैं, टू कलेक्ट पोलन फ्रॉम हेड एंड माउथ पार्ट्स। हेड और माउथ पार्ट से पोलन कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो हनी बीज की जो 4 लेग्स हैं उसपे 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, आई ब्रश, एंटीना क्लीनर्स और पोलन ब्रश। आई ब्रश जो है वो किस लिए यूजफुल होती है, कंपाउंड आइज को क्लीन करने के लिए। एंटीना क्लीनर एंटीना को क्लीन करने के लिए यूजफुल होता है। और पोलन ब्रश किस लिए यूज होती है, हेड और माउथ पार्ट से पोलन्स को कलेक्ट करने के लिए यूज होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहां पे जो है एंटीना क्लीनर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो मिडिल लेग्स है, मिडिल लेग्स पे 2 स्ट्रक्चर्स होती है जनरली, एक पोलन बर्स और एक टीबियल स्पूल, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक पोलन बर्स होती है। और पोलन बर्स किस लिए यूजफुल होती है, अपन ने देखा लास्ट जो 4 लेग है वहां पे पोलन बर्स काम में आती है माउथ पार्ट्स और हेड से पोलन कलेक्ट करने के लिए। जबकि मिडिल लेग्स पे जो पोलन बर्स प्रेजेंट होती है वो बॉडी के मिडिल पार्ट से पोलन कलेक्ट करने के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। एक टीबियल स्पूर होता है, ये क्या होता है, इट इज यूजफुल टू लूजन द प्लेट्स ऑफ पोलन्स फ्रॉम द पोलन बास्केट ऑफ हाइंड लेग्स। हाइंड लेग्स पे जो पोलन बास्केट प्रेजेंट होती है जिसमें हनी भी पोलन्स कलेक्ट करके लेके आती है, उसको लूज करने का काम करती है। और टू क्लीन विंग्स एंड स्पाइरिकल्स, और विंग्स और स्पाइरिकल्स को क्लीन करने का काम कौन करता है, टीबियल स्पूर करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आती है क्या, हाइंड लेग्स। हाइंड लेग्स को क्या बोलते हैं, हाइंड लेग्स के ऊपर भी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक पोलन बास्केट प्रेजेंट होती है, पोलन बास्केट जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कोर्बिकुला बोलते हैं। और ये कोर्बिकुला क्या करती है, ये इट कैरी ए लार्ज लोड ऑफ पोलन एंड प्रोपोलिस फ्रॉम फील्ड टू हाइव। फील्ड से हाइव तक क्या लेके आती है, पोलन्स और प्रोपोलिस कलेक्ट करके लेके आती है पोलन बास्केट, जिसे कोर्बिकुला बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है कौन सी, पोलन पेकर। और पोलन पेकर को ही पोलन प्रेस के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट पेक्टेन एंड ओरिकल, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स होती है पोलन पेकर पे, एक पेक्टेन होता है, एक ओरिकल होता है। पेक्टेन जो है यहाँ पे क्या होती है, इट इज ए रो ऑफ स्टाउट ब्रिस्टल्स एट द डिस्टल एंड ऑफ टीबिया।
एंड ओरिकल्स क्या होता है, इट इज ए स्मॉल प्लेट फ्रिंज्ड विथ हेयर्स एट बेसल एंड ऑफ बासी टार्सस। बासी टार्सस पे क्या होता है, एक छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओरिकल्स बोलते हैं और पेक्टर बोलते हैं। अब देखो जो पोलन पेकर है ये किस लिए यूजफुल होता है, इट यूजफुल टू लोड पोलन इन कोर्बिकुला। कोर्बिकुला के अंदर जो पोलन्स का लोड है उसे ये लेके आते हैं ना। अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पोलन कोम। पोलन कोम क्या करते हैं, जो मिडिल लेग्स हैं या जो पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का, वहां से क्या करते हैं, ये पोलन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखो जो ये फर्स्ट आप देख रहे हो इसे बोलते हैं पोलन बास्केट या इसे ही बोलते हैं कोर्बिकुला। इसे ही क्या बोलते हैं, कोर्बिकुला। और ये किस काम में आती है, ये पोलन्स को लेके आती है फील्ड से हाईवे तक। और देखो यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पोलन पेकर, और पोलन पेकर जो स्ट्रक्चर होती है उस पोलन पेकर पे दो चीज होती है, एक पेक्टेन होता है, एक ओरिकल होता है। और ये पोलन पेकर क्या करता है, यूजफुल तो होता है किसे, टू लोड पोलन इन कोर्बिकुला। और लास्ट में जो प्रेजेंट होती है क्या, पोलन कोम्ब प्रेजेंट होता है, जो किस काम में आता है, मिडिल पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट से क्या पोलन कलेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोलेक्स का आपने नाम सुना होगा। प्रोलेक्स को ही किस नाम से जानते हैं, फाल्स लेग के नाम से जानते हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं, स्यूडोलेग्स बोलते हैं। अब देखो प्रोलेक्स किस में प्रेजेंट होती हैं, ये जो है एब्डोमिनल लेग्स होती है ना कैटरपिलर्स की, उन्हें ही क्या बोलते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि लेग्स तो थोरैक्स पे प्रेजेंट होती है। अब जो कैटरपिलर्स हैं उनके एब्डोमेन्स पे भी लेग्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, प्रोलेग्स बोलते हैं। या इन्हें किस नाम से जानते हैं, फाल्स लेग्स के नाम से या स्यूडोलेग्स के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब प्रोलेग्स जो हैं, इन प्रोलेग्स के ये जो प्रोलेग्स हैं, इन प्रोलेक्स की जो टिप होती है, इस टिप को बोलते हैं क्या, प्लांटा। क्या बोलते हैं, प्लांटा। और इन प्लांटा के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे हुक्स होते हैं या क्लो होती है, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, जिन्हें क्रूचेट्स के नाम से जानते हैं। और ये यूजफुल टू होती है, किसमें यूजफुल होती है, उपयोगी होती है, किसके लिए, क्राउलिंग एंड क्लिंगिंग टू सरफेस। किसी भी सरफेस को पकड़ने के लिए ये क्या होती है, यूजफुल होती है। अब अपन जानते हैं, देखो कैटरपिलर्स के अंदर कितने पेयर प्रोलेक्स होते हैं, तो कैटरपिलर्स के अंदर 2 से 5 पेयर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं ये, 3rd, 4th, 6th एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैटरपिलर्स के अंदर एब्डोमिनल लेग्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो 3रे, 4थे, 5वें, 6वें और जो 10वां एब्डोमिनल सेगमेंट है वहाँ पे प्रोलेक्स प्रेजेंट होती है। ऐसे ही अपन लूपर्स की बात करें, जैसे केबेज लूपर की बात करें, ठीक है, इनके अंदर ओनली 2 पेयर प्रोलेक्स होती हैं, प्रोलेक्स होती हैं। और ये प्रोलेक्स कहाँ होती हैं, ओनली 6th एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। सेमी लूपर्स के अंदर 3 पेयर प्रोलेक्स होती है, जो कि 5th, 6th और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, आप अपने नोट्स के अंदर भी इसे हाईलाइट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट अपन जानते हैं कि बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मस्टर्ड साफ्लाई के अंदर जो इथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा है उसके अंदर कितने पेयर प्रोलेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो साथियों याद रखना 8 पेयर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार ऑप्शन में आपको 6 to 8 पेयर भी देखने को मिलेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये था कंप्लीट आपके थोरैक्स और लेग्स के बारे में।